Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 12th, right? Now today we will start our new chapter number 9. You can see here the name, the strategies for the enhancement in the food production. कि हम किस किस स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करें, किन किन कैसे कैसे क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू जो हमारी फूड की फ्रूट की पैदावार है उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। ये चैप्टर, ये जो यूनिट है मैं आपको इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आता है और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसलिए क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज और यूनिट तो एक्सप्लेनेशन की होती है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। डायग्रामेटिकली अगर मैं बात कहूँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्म्स वगैरह ही आती हैं, तो वो इसके थ्रू ही हमारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। आपको भी क्या करना है, जब मैं ये वीडियो बना रही होती हूँ तो आपको क्या करना होता है, आपको एक तरीके से बुक ओपन करके पेन पेंसिल हाथ में लेके एक रफ नोटबुक साइड में ज़रूर लेकर बैठा करो और फिर आप यहाँ से इसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री को कट किया हुआ है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री को मैंने कट क्यों किया हुआ है, क्योंकि इस बार का ये आपका टॉपिक कट चुका है। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और होप सो कि आपने अपनी पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखी होंगी, ठीक है। आप लोग 12th क्लास में हो तो आप लोगों को कोई भी अपनी वीडियो मिस नहीं करनी है। चलो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ आज की जो वीडियो है। विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इन्हेंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज़ द मेजर नेसेसिटीज़। इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, उसके अंदर जो सोर्स है एक तरीके से इम्पोर्टेंट नेसेसरी सोर्स क्या है, फूड का प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट बढ़ोतरी होना। Biological principle as applied to the animal husbandry and plant breeding have a major role in our effort to increase the food production. फूड की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, जो कि अब टॉपिक कट चुका है, और प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब दो ऐसी वैरायटी ले लो जिसके हमें वही चीज़ें, हमें कैरेक्टर्स चाहिए और उनको मेटिंग कराओ। जैसे हाइब्रिड वैरायटीज़ का प्रोडक्शन होता है, हाइब्रिड वैरायटीज़ का भी तो ऐसे ही प्रोडक्शन होता है। Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture technique. टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर भी सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह डालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, सुक्रोज वगैरह भी डालते हैं, जिसके थ्रू हमें जो चीज़ का प्रोडक्शन कराना होता है वो चीज़ बन जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है जो चीज़ नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बनती है उसको नेचुरल इन्वायरमेंट ना बना के हम एक टिश्यू कल्चरल मीडियम, दैट इज सॉल्यूशन मीडियम के अंदर डाल के बनाते हैं। ये बात समझ आई। अब यहाँ देखो, और इन्होंने कहा है इन टिश्यू कल्चर टेक्निक आर गोइंग टू प्ले अ पाइवटल रोल इन फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स तो हो गई आपकी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें से एनिमल हस्बेंड्री कट चुका है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, इसके डिटेल में आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इन दोनों टेक्निक के साथ अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर को भी ऐड करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव रोल नहीं होता, जैसे कि सोने पे सुहागा वाली जो बात होती है कि फूड प्रोडक्शन की और ज़्यादा जो पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी। नाउ वी विल टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। देखो पेज नंबर 156 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो। एंड सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज़ 25% के करीब है, जिसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो हैव टू अप्लाई टू अचीव द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है जो कन्वेंशनल का मतलब है जो पुराने ज़माने की प्रैक्टिस होती थी, तो उसमें क्या है एनिमल की ब्रीडिंग केयर वगैरह की जाती थी, लेकिन ज़्यादातर टेक्निक्स वगैरह इम्प्रूव नहीं थी। तो इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटीज़ को न्यू टेक्निक्स आई, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स वगैरह आई। अब देखो मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स है ना, फार्म एलिमेंट animals, a professional approach to what have been traditionally practiced of the farm management, giving the much needed boost toward food production. And let us discuss some of the management procedure employed in the various animal farms, है ना। ये जैसे एनिमल के फार्म्स नहीं बना देते, डेयरी फार्म हो गए, हैन का ये पूरा हो गया जहाँ पे एग्स वगैरह हैन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें क्या है, अब देखो ये नीचे आ गया आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी से तो समझ आ रही होगी, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं मुझे डेयरी पे जाना है दूध लेने के लिए, ये आपने कॉमनली सुना होगा।
तो अब डेयरी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो जो खाना और जो दूध वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो ये देखो, डेयरी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल फॉर द मिल्क, मिल्क के लिए बनाई जाती है, एंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए वो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर मिल जाता है। कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सेप्ट टू फाइंड इन अ डेयरी, बता सकते हो डेयरी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स बेसिकली रखे जाते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर। वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म। इन्होंने कहा है कि डेयरी के अंदर बेसिकली मिल्क मिलता है, लेकिन जो वहाँ के एनिमल्स हैं मिल्क से बाई प्रोडक्ट हम क्या क्या बना सकते हैं, मिल्क से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप बोल सकते हो मैम चीज़ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, है ना, व्हाटएवर। एंड मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड इन अ फार्म, मिल्क की जो क्वालिटी होगी वो डिपेंड करेगी ना वो किस सोर्स से निकल रहा है, किस ब्रीड काउ से बफेलो से निकल रहा है। Selection of good breed having a high yield potential under the climatic condition of the area combined with the resistance to the disease is a very important। कहने का मतलब है जो इस तरह की जगहों में जो ब्रीड रहती हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, सबसे पहले तो उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो डिजीज़ फ्री हो, रेजिस्टेंट, रुकावट पैदा करने वाली कोई इस तरह की हमें टेक्निक सप्लाई करनी चाहिए जिसके थ्रू जो डिजीज़ है वो उन तक पहुँचे ही नहीं, और उनकी हाइजीन वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को पता है वेटनरी किसको बोलते हैं, वेटनरी होता है डॉक्टर होता है वेटनरी, लेकिन डॉक्टर ही किस चीज़ का होता है, जानवरों के डॉक्टर को हम वेटनरी बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रिलीज द कैटल हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लुकड आफ्टर, दे हैव टू बी हाउस वेल, शुड बी एडिक्वेट, कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विद अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड। कहने का मतलब है ब्रीड की क्वालिटी जो होती है वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं ना जैसा खाना खाते हैं वैसे ही प्रोडक्ट मिलता है, तो खाना जैसा हम फोडर चारा डालेंगे उनको वैसे ही जो ब्रीड होगी वो जो चीज़ बनाती है, सपोज मिल्क बनाती है तो मिल्क की क्वालिटी भी तो वैसे ही इन्हेंस हो जाएगी। इन्हेंस वर्ड मैं बहुत यूज़ करूँगी, इन्हेंस का मतलब है एक तरीके से इंक्रीमेंट होना, ठीक है। द फीडिंग ऑफ द कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर विद अ स्पेशल एम्फेसाइजिंग ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूडर। Besides stringent cleanliness and hygiene, both of the cattle and the hand rolls are of the paramount importance while milking, storage and transport of the milk and its product. Nowadays, of course, much of these processes have been mechanized, which reduce the chances of the direct contact of the produce with the handler, ensuring that these, वही वाली बात इन्होंने कहा है, रेगुलर विजिट बाय द वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट कर देनी चाहिए। जैसे होता है ना कि जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, तो क्या है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर वेटनरी डॉक्टर्स की मैंडेटरी होनी चाहिए कि सपोज इतने टाइम पीरियड के अंदर वो आएगा ही आएगा वहाँ की कैटल्स को देखने के लिए, तो उसे आना ही पड़ेगा। ये क्या है, ये एक ऑर्डर है और मतलब एक रूल्स है कि वो देखना ही है, क्योंकि अगर जानवरों को सोच के देखो बीमारी हो गई, हाइजीन नहीं है, तो जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम उनसे खाना या दूध वगैरह जो भी ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ही तो कंज्यूम कर रहे होंगे, ह्यूमन बीइंग ही तो ले रहे होंगे, और ह्यूमन बीइंग लेने का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी डिजीज़ हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल की पर्सनल हाइजीन का नहीं, सब चीज़ों का, राइट। अब है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं हैंस, बर्ड्स वगैरह की, जहाँ पे एग वगैरह, मीट वगैरह जो होता है ना। अब देखो, पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, ये वर्ड यूज़ करना और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ द डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड एंड यूज फॉर द फूड एंड फॉर द एग्स के लिए बनाई जाती है, जिसके अंदर चिकन, डग्स एंड समटाइम टर्की एंड गीज ये बर्ड्स आती हैं। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, बट इन मोर जनरल सेंस इट इज रेफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। हमें पोल्ट्री से मतलब हैन का मतलब नहीं है, हैन के मीट का मतलब नहीं है, हैन के एग का मतलब नहीं है, इसके अंदर बर्ड आती है जैसे टर्की, गीज वगैरह और भी बहुत सब कुछ आती हैं। एक चीज़ और, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको सबके सब याद करने ही करने हैं, और ये वर्ड इसमें जरूर याद रखना, डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड यूज्ड फॉर द फूड और फॉर अदर पर्पज और एग लाइक, ठीक है। एज द डेयरी फॉर्म, सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री, सुटेबल, पॉपुलर, प्रॉपर होना चाहिए, सेफ फॉर्म कंडीशन, प्रॉपर फीड एंड वाटर होना चाहिए, हाइजीन, हेल्थ केयर आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट, ठीक है।
हमें ऐसी ब्रीड हम चाहते हैं जो सिलेक्शन जब हम करें तो वो डिजीज़ फ्री निकले। हम किसी भी चीज़ को ऐसे तो चाहिएंगे ना, हम यूँ तो अगर हम कोई चीज़ नहीं लेने गए हम यूँ तो नहीं चाहेंगे कि इसके अंदर ये खराबी निकल जाए। हम कहेंगे इसके अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा ही अच्छा करेंगे, है ना, पॉजिटिव वे में ही मांगेंगे। तो वो यही है। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट ऑफ दीज बर्ड्स एज इन डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड एंड द प्रॉपर एंड अ सेफ फार्म कंडीशन हो गया हमारा। प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन हेल्थ केयर आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। नाउ वी विल टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। देखो यहाँ पे ये ब्रीड दिखा रखी है इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ द कैटल एंड चिकन जर्सी और लेघरॉन। आगे इसके अंदर आप देखो, यू मे हैव सीन टीवी न्यूज़ एंड रीड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस वगैरह चलता है। तो वो कहीं ना कहीं हाइजीनिक कंडीशन की वजह से ही चलता है कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉपरली हाइजीन नहीं है, विच क्रिएटेड ए स्केयर द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन। फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड डिस्कस वेदर कंजप्शन द पैनिक रिएक्शन वॉज जस्टिफाइड, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू इन केस सम चिकन आर इन्फेक्टेड। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग कट चुका है, ये एनिमल ब्रीडिंग हमारा पूरा टॉपिक कट चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एनिमल ब्रीडिंग के अंदर ये सब कुछ आता है, ये सब कुछ आता है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं मोइट क्या होता है। देखो मोइट क्या होता है, मोइट होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि इसकी खाली फुल फॉर्म ही आएगी। अब क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर का टॉपिक है और वो कट चुका है तो इसके अंदर अब जो बचा वो ये बचा है ना। तो अब देखो हमें जो पढ़ना है वो हमें बेसिकली बी कीपिंग से पढ़ना है। बी कीपिंग से हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट टर्न पे आफ्टर 2 और 3 डेज में ये आपका चैप्टर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर जो है आपका वो एनसीईआरटी से एक बार थोरोली रीड आउट करना है, पेंसिल से मार्क कर करके और नोट्स बनाने की कोशिश करा करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।